पूजा घर में ये दो मूर्तियां पास पास कभी न रखें, घर को भयंकर वास्तु दोष लगता है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग अपने घरों में इष्ट की आराधना करने के लिए एक छोटा सा पूजा घर अवश्य बनाते हैं। घर में यह स्थान सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। धार्मिक दृष्टि से तो पूजा पाठ करना अच्छा माना ही जाता है। वास्तु में भी पूजा पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। वास्तु कहता है कि प्रतिदिन धूप दीप प्रज्वलित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह माना रहता है और घर में सुख शांति आती है। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि प्रतिदिन पूजा करने पर भी घर का वातावरण नकारात्मकता भरा लगने लगता है। क्या आपको पता है कि कई बार मंदिर में भगवान की मूर्तियां रखते समय यदि कुछ बातों पर ध्यान नहीं दिया जा तो इसके कारण आपको समस्याओं व कलेश का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि घर में नित्य पूजा करने से घर में खुशहाली आती है और नकारात्मकता दूर होती है, लेकिन यह तब ही संभव है जब घर के मंदिर की दिशा और दशा ठीक हो। तो आइए जानते हैं वास्तु के अनुसार घर के मंदिर की दिशा कौन सी होनी चाहिए और कौन सी मूर्तियों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए और कौन सी मूर्तियां रखनी चाहिए। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए हमें कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां एक दूसरे के पास में अवश्य रखनी चाहिए। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आप अगर कुछ विशेष देवी देवताओं की मूर्तियां को एक दूसरे के पास में अपने घर के मंदिर में रख लेंगे तो इसके आपको बहुत सारे अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। मगर इसके साथ ही अगर आपने कुछ देवी देवताओं की मूर्तियों को अपने घर के मंदिर में एक साथ रख लिया तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसी देवी देवताओं की मूर्तियां एक दूसरे के साथ रखने से मना किया जाता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि वह कौन सी मूर्तियां हैं जिनको हमें कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1 दोस्तों बात करते हैं इसमें सबसे पहले जो हैं भगवान गणेश जी की मूर्ति। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि गणेश जी को प्रथम पूजनीय कहा जाता है और गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहते हैं। तो इसके लिए आपके घर के मंदिर में गणेश जी की मूर्ति होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों आपको यह बात तो अवश्य जान लेनी चाहिए कि गणेश जी की तस्वीर पूजा घर में कभी भी एक से अधिक नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों घर में गणेश जी की एक ही मूर्ति होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के बाईं ओर, सरस्वती जी को लक्ष्मी जी के दाईं ओर रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसी मूर्ति घर में सभी विग्रह को, सभी परेशानियों को, सभी नकारात्मक ऊर्जा को और समस्त समस्याओं को हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर कर देती है। अपने पूजा घर में कभी भी गणेश जी की खड़ी हुई और या नृत्य करती हुई प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। नंबर 2 माता लक्ष्मी की मूर्ति को घर में ज़रूर रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। जहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी दरिद्रता नहीं आती है। लेकिन माँ लक्ष्मी की मूर्ति सदैव की बैठी हुई अवस्था में होनी चाहिए। पूजा घर में कभी भी खड़ी हुई मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वहीं अगर आप माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की भी मूर्ति रखते हैं तो वह बहुत शुभ होता है। नंबर 3 संकट मोचन महाबली हनुमान की। दोस्तों पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति भी रखनी चाहिए। हनुमान जी संकटों का नाश करने वाले हैं। हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से ग्रह कलेश का नाश होता है। इसलिए हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति घर में ज़रूर रखनी चाहिए।
वहीं दोस्तों, घर में अगर भाई या परिवार में कलेश रहती हो तो पूजा स्थल में राम दरबार की मूर्ति जरूर रखें। इसे पूजा घर में रखने से सुख शांति बनी रहती है। माना जाता है कि मंदिर में हनुमान जी की ज़्यादा बड़ी मूर्ति न रखें। मंदिर में हमेशा उनकी मूर्ति छोटी ही होनी चाहिए। इसके साथ ही बजरंगबली की बैठी हुई मूर्ति रखना अच्छा माना जाता है। नंबर 4, शिव जी की। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग के दर्शन मात्र से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन घर के मंदिर में शिवलिंग रखने से संबंधित कुछ जरूरी नियम हैं जिनका पालन सभी लोगों को करना चाहिए। लिहाजा घर के मंदिर में रखा शिवलिंग अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। साथ ही पूजा घर में एक से अधिक शिवलिंग रखने से भी बचना चाहिए। नंबर 5, भगवान राम दरबार की। दोस्तों, भगवान राम दरबार की तस्वीर को आपको अपने घर में ज़रूर लगानी चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि घर में सभी के बीच में सदैव प्रेम और विश्वास एकदम से बना रहे और घर की सभी पारिवारिक जो लड़ाई झगड़ा है वह ख़त्म हो जाए, तो इसके लिए आपको भगवान राम दरबार वाली तस्वीर अवश्य ही लगानी चाहिए। तो यह मूर्तियाँ आपको पूजा घर में आवश्यक रूप से रखनी चाहिए। इसके अलावा आप जिस देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, उनको भी आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। दोस्तों, आपको एक बात का और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अपने पूर्वज की या अपने अमृत माता पिता की या अपने गुरु की तस्वीर को कभी भी भगवान के मंदिर में नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसा करने से हमें घोर पाप लगता है, क्योंकि हम तो एक इंसान हैं और वह भगवान हैं। अगर हम अपने पूर्वजों को भगवान के समान दर्जा देंगे तो यह गलत होगा। हाँ, हम यह नहीं कह रहे हैं कि वह पूजनीय नहीं है। आपके परिवार वाली, आपकी पूर्वज, आपकी अमृत माता पिता, गुरु सब पूजनीय हैं, लेकिन आपको उनकी तस्वीर को घर के मंदिर में नहीं बल्कि अपने घर के मंदिर से बाहर कहीं पर भी लगाओ। इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं घर के मंदिर में किस मूर्ति की संख्या कितनी होनी चाहिए। नंबर 1, घर के मंदिर के लिए गणपति की मूर्तियों की संख्या। यदि आप अपने घर के मंदिर में भगवान गणपति की मूर्ति रख रही हैं तो इनकी संख्या 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप कभी भी गणपति की मेटल की 2 मूर्तियां न रखें। आप मंदिर में एक मेटल और एक किसी और चीज़ जैसे पाषाण की बनी मूर्ति रख सकते हैं। एक ही मंदिर के अंदर 2 से ज़्यादा मूर्तियां आपके घर में समस्याओं का कारण बन सकती हैं। हालांकि आप 2 मूर्तियों के साथ गणपति की तस्वीर रख सकती हैं। नंबर 2, भगवान कृष्ण की मूर्तियाँ की संख्या। यदि आप घर के मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित करती हैं तो ध्यान में रखें कि उन्हें हमेशा राधा रानी के साथ ही स्थापित करें। इससे घर में प्रेम भाव बना रहता है। यदि आप इनकी मूर्तियों की संख्या की बात करें तो कृष्ण के बाल स्वरूप की एक मूर्ति और लड्डू गोपाल के 2 स्वरूप रख सकती हैं। वहीं आप राधा रानी के साथ कृष्ण की एक ही मूर्ति रखें तो यह आपके लिए शुभ होगा। नंबर 3, भगवान हनुमान जी की मूर्तियों की संख्या। यदि आप घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति रख रही हैं तो एक से ज़्यादा मूर्ति न रखें। यदि आप उनकी तस्वीर रख रही हैं तो ऐसी तस्वीर सबसे ज़्यादा शुभ होगी जो भगवान राम दरबार के साथ हो। कभी भी हनुमान जी के रुद्र रूप की तस्वीर या मूर्ति घर में न रखें। ऐसी मूर्ति आपके घर में झगड़ों का कारण बन सकती हैं। नंबर 4, भगवान शिव की कितनी मूर्तियां हैं शुभ। यदि आप भगवान शिव की मूर्ति अपने घर के मंदिर में रखती हैं तो ध्यान रखें कि शिव जी की एक
ऐसी मूर्ति रखें जिसमें वो माता पार्वती या अपने परिवार के साथ हो, जिसमें गणपति जी मौजूद हो। शिवलिंग की बात करें तो घर में कभी भी एक से अधिक ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और इसका आकार अंगूठे से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, घर के मंदिर में न रखें ऐसी मूर्तियाँ। नंबर 1, वास्तु की माने तो आपको घर के मंदिर में कभी भी मीरा या रुक्मणी के साथ भगवान कृष्ण, सिद्धि और रिद्धि के साथ भगवान गणेश, दो पत्नियों देवसेना और वल्ली के साथ भगवान कार्तिकेय की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। नंबर 2, भगवान शिव के नटराज रूप की मूर्ति या तस्वीर न रखें, इससे आपके घर का माहौल नकारात्मक हो सकता है। नंबर 3, आप देवी देवताओं की दिव्य त्रिमूर्ति सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा की एक एक मूर्ति रख सकती हैं, लेकिन कभी भी एक ही देवी की 3 मूर्तियां न रखें। नंबर 4, एक शिवलिंग की स्थापना करते समय कई नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है, इसलिए कभी भी 2 शिवलिंग न रखें। नंबर 5, किसी भी तरह की खंडित मूर्ति घर के मंदिर में न रखें। ये तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आपको पर सदैव अपना कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।